नेक्स्ट यूनिट, आपकी बातें बंद, मेरी बातें स्टार्ट। नेक्स्ट यूनिट, मनी बैंकिंग, इसकी वेटेज फिक्स मार्क। मनी बैंकिंग यूनिट की वेटेज फिक्स मार्क्स देखा जाता है। इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 1 1 मार्क के 3 आएंगे। 3 मार्क का एक, 1 1 मार्क के 3। अंशिका ने शेयर करा, अंशिका ने शेयर करा, मैंने उसको रीचेक करा, मैंने फॉरवर्ड करा, सैंपल पेपर आ चुका है जी। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है जी। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है जी। हर सब्जेक्ट का आ चुका है। एक आया है, एक और आएगा, वो आएगा जनवरी में या दिसंबर लास्ट में। तो सचिन सर फिर प्रूव्ड हो गए, फिर प्रूव्ड हो गए। आपका 80 मार्क्स की बुक है, 80 मार्क की बुक है। 40 मार्क के आपके आने हैं एमसीक्यू, असर्शन बेस्ड, केस स्टडी, रीजनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने, इको में नहीं, सब में। इको में नहीं, इन एवरी सब्जेक्ट जी। तो थोड़ा सा पढ़ाई और करनी पड़ेगी। तो मनी बैंकिंग 3 मार्क का एक, एक एक मार्क के 3, ये इसका ब्लूप्रिंट है। हमारी बात हो रही थी, सबसे टॉप क्वेश्चन है जी आरबीआई के फंक्शन। लास्ट क्लास काउंट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, आरबीआई के फंक्शन। आप एक काम करो करो, आपको जो मैं बताता वो लिख लिया करो, फिर देखो सचिन सर झूठ के सच कह रहे हैं। सारे फंक्शन नहीं आते, कोई एक आएगा 3 मार्क का। ऐसा नहीं आएगा जी, सारे लिखो, कोई एक आएगा 3 मार्क का। इश्यू ऑफ करेंसी 3 मार्क, बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लोन कंट्रोल, अदर फंक्शन। सर आप मेरा फ्लो मत नहीं तोड़ेंगे, मुझे लास्ट क्लास वो कभी कवर करना है। सारे नहीं आते। अगर मुझे पेपर बनाना नहीं आता, सारे दे दूंगा। अगर मुझे पेपर बनाना आता है, मुझे सीबीएसई का पैटर्न पता है, तो कोई एक आएगा 3 नंबर का। इशू करेंसी, बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अदर। अच्छा, बाकी बच्चे फॉरवर्ड करते हैं, तुम लोग तो टाइम पास करते हो। वर्ल्ड का सेकंड रिच बंदा बन गया है गौतम अदानी। वर्ल्ड का सेकंड रिच बंदा बन गया गौतम अदानी। गौतम अदानी, यस। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का गौतम अदानी। जो तेरे मेरे घर पे आता है, फॉर्चून ऑयल अंकल का ही है। इनका बेसिकली काम है सी पोर्ट, सी पोर्ट है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंडमिल मेन। और अब तो ये 5G में भी आ गए। इनको 5G का लाइसेंस भी मिल गया है, डाइवर्सिफिकेशन। इनके पास फॉर्चून, ओके, ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, ओके, 5G, सी पोर्ट, इनका बिजनेस है गौतम अदानी। तो सबसे टॉप पे फंक्शन कौन है बेटा? आरबीआई का फंक्शन। एक आएगा 3 मार्क का, सारे नहीं आते। नंबर 2 है जी क्रेडिट कंट्रोल। कंट्रोल करता है आरबीआई, ते लोन देता है बैंक। क्रिएशन, कंट्रोल आरबीआई, क्रिएशन बैंक। पेपर में आराम से पढ़ लेना, गलती हुई पिटाई हो जाएगी। कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई चैप्टर में भी है, आज याद करो। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यस सर, नो सर। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ जो करवाया था, दोनों चैप्टर में कॉमन है। तो पीयूजी आने के चांस बढ़ गए। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? आरबीआई के फंक्शन। कोई एक आएगा 3 मार्क का। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, इसमें भी एक पॉइंट आता 3 मार्क का। सीआरआर, एसएलआर। हमें लोन कौन देता है? बैंक। कंट्रोल आरबीआई, क्रिएशन बैंक। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 बेकार है। बाकी 3 बेकार क्या जी? तेरे तरह बेकार, मेरी तरह बेकार। मनी सप्लाई मेजर, इसमें 4 फॉर्मूले होते हैं, M1, M2, M3, M4। बताते देश में पैसा कितना है। मनी सप्लाई मेजर M1, M2, M3, M4। देश में पैसा कितना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनी के फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाटर की प्रॉब्लम, गुड्स फॉर गुड्स, बाटर पुराने जमाने में चलता रहा, बाटर।
कि प्रॉब्लम, शॉर्टकमिंग, बातें हो रही हैं, कीप इट अप। आरबीआई टॉप, कंट्रोल सेकंड टॉप, क्रिएशन थर्ड, मनी सप्लाई एवई, फंक्शन एवई, बार्टर एवई। ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीन एज लेस इंपॉर्टेंट 6। अगर सचिन सर भी 7th क्वेश्चन करवा रहे आउट ऑफ कोर्स, मैं भी चलो बेटा 7th क्वेश्चन करते हैं, चल भाई टाइम पास करवा रहा है, 6 क्वेश्चन था, 7th नहीं है जी। कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। लोन देता कौन है? बैंक। प्लीज, कंट्रोल आरबीआई से लोन देता है बैंक। देख बेटा, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक, नो नोटिंग, अंडरस्टैंडिंग ओनली। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, एक बैलेंस शीट बनेगी, उसको देख के थ्योरी, फिर वही 3 मार्क का है। अगर आप लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हो 1 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क आपकी गलती है, 3 मार्क। ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग बैंक में जो पैसा जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। आप और मैं बैंक में जमा कर, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बेटा उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक कुछ साइड में रखता है लोन पैसा, बाकी का लोन देता है। साइड में रखता है एलआरआर, जो लोन देता है, सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट। आपने जमा करवाया बैंक में प्राइमरी, 100 करोड़ रुपए आए, कुछ साइड में रखता है सीएलआरआर, क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। तो आए 20 करोड़ साइड में रखे, एलआरआर, रिमेनिंग लोन दिया। सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट, प्राइमरी एलआरआर, रिमेनिंग लोन चिपकाया, सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट। वंश भाई का ध्यान नहीं है। प्राइमरी डिपॉजिट हमने जमा करवाया, उसमें से साइड में रखा एलआरआर, बचे हुए का लोन दिया, सेकेंडरी डिपॉजिट, डेरिवेटिव डिपॉजिट। ओके, प्रियंका, रक्षित, रोहन, सजल और फेस टू फेस बैठे 20,000 बच्चे, मान लो 10,000 रुपए आए, 10% साइड में रखा, 10 आए, 10% साइड में रखा, 1,000। यही है जी इनिशियल। इनिशियल नहीं बोलेंगे, ढंग का वर्ड प्राइमरी। 10,000 आए, 10%, 1,000 रिजर्व में रखे, रिमेनिंग लोन दिया। ये अमाउंट अपने आप मान लेना, परसेंटेज अपने आप मान लेना, लेकिन ये नाम, ये नाम, ये नाम, इसकी फुल फॉर्म याद हो गई रोहन को, लीगल रिजर्व रेशो। क्या होती है बेटा? लीगल रिजर्व रेशो। लर्न करना जी। 2 क्वेश्चन करेंगे आज, 2, ज्यादा नहीं, 2, लेकिन टिप्स पे। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिएशन कंट्रोल। लोन मिलता कैसे है? आप और मैं जो बैंक में जमा करवाते हैं प्राइमरी, बैंक जो साइड में रखता है, बचा हुआ जो लोन देता है, पहले हम लोग जमा करवाएंगे, बैंक थोड़ा प्रिंट करेगा, प्रिंट तो आरबीआई करता है, हमने जमा करवाया, साइड में करा, रिमेनिंग लोन चुकाया। 10,000 रुपए आए, 10% साइड में, रिमेनिंग लोन दिया ए को। अब एक बात बताओ, आपके पापा ने कोई प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, क्या इतना बफर कैश पापा घर पे रखते हैं? बैंक। इतना बफर कैश कोई घर पे रखता है? नहीं, नहीं घर पे रहता। एक तो सेफ्टी इशू, दूसरा ब्याज नहीं मिल रहा। तेरा वाइट पैसा है बैंक में रख, और जब प्रॉपर्टी पसंद आ रही निकाल लो। पुरानी कहावत है,
ध्यान देना जी, पुरानी कहावत है, तुम लोग भी अटेंटिव रहना, मैं भी रहूंगा। जिस घर में शादी होती है और जिस घर में वो जो घर बिक गया वो घर बदनाम हो जाता है, उस पर निगाह होती है, चलो पैसे चुरा लेते हैं। पुरानी कहावत है, समझो, जिस घर में कोई मैरिज है हार्ड कैश रखेंगे। जिस घर में कोई मैरिज है या जिस में पता चल जाए जी मैडम का घर बिक गया, मैडम घर बिक गया, मैडम के पास कैश होगा, घर पे रखा होगा, वो घर बदनाम हो जाता है। तो चोरों की निगाह होती है शादी वाले घर पे, या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, या जो जिसका घर बिक गया, तो सर वो हम लोग हार्ड कैश घर पे नहीं रखते, बैंक में रख देंगे तो सेफ, उन्हें ब्याज मिलेगा। जब तेरे को प्रॉपर्टी पसंद आ जाए निकाल। इस भाई का लोन सैंक्शन हो गया, इस भाई का लोन सैंक्शन हो गया, क्या ये घर पे रखेगा? नहीं, ये बैंक में डाल देगा, बैंक में डाल देगा, सेफ है, ब्याज, और जब पसंद निकाल लेंगे। बैंक वाले इसका भी 10% साइड में रखेंगे, रिमेनिंग लोन किसी और को चिपका देंगे। कशिश ने कितने जमा करा गए? कशिश ने कितने जमा कराए? साइड में लोन। मान ले ये 90 करोड़ है, क्या 90 करोड़ पे कोई बंदा घर पे रखेगा? एक तो रिस्क है, ब्याज नहीं मिल रहा, इसने बैंक में रख दिए, भाई सेफ है, निकलवा लूंगा। बैंक में रखे, सेफ, ब्याज मिलेगा, बैंक ने इसका भी 10% साइड में रखा, रिमेनिंग लोन किसी और को चिपका दिया। ये भाई भी यही करेगा। आ जाओ, 10% रिमेनिंग। सचिन सर ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक जीरो ना हो जाए। सचिन सर ये तब तक चलेगी जब तक जीरो ना हो जाए। नहीं, डैश 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 बनाना है। डैश का मतलब है ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है। बैंक में जमा करवाया, हो गया, लग नहीं रहा इको की क्लास हो रही है, नजर लगी हमारी क्लास को। तूने जमा करवाया प्राइमरी, साइड में रखा LRR, बच्चा वाला लोन दिया, 10 आए, 10% लोन, घर पे रखेगा, बैंक में सेफ, इंटरेस्ट मिलेगा, रखा, 10% साइड में किसी और को लोन, बैंक में 10% किसी और को लोन। ये तब तक नहीं चलता प्रियंका जब तक सचिन सर चलता जाएगा, चलता जब तक जीरो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं, डैश डैश बनाने हैं। ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम, मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम इज इक्वल टू 1/LRR। चुप रहना, मैं घर से पढ़ के आऊं आज। वर्किंग नोट मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम की होता जी 1/LRR। LRR कितना का जी? आवाज नहीं आई। LR कितना है जी? 10%, 10/100। ऊपर अगर रेसिप्रोकल हो गया, मैथ को आती है 10%, 10/100, ऊपर अगर रेसिप्रोकल हो गया भाई, तो रेसिप्रोकल हो गया जी, ये आ गई मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? मनी मल्टीप्लायर, 1/LRR, 1/10%, ऊपर अगर रेसिप्रोकल, 10 आ गई वैल्यू। टोटल कैसे निकलता है? इनिशियल इंटू एम। टोटल कैसे निकलता है? इनिशियल इंटू एम। इनिशियल वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 10,000। इनिशियल कितनी है जी? 1,000। इनिशियल कितनी है जी? 9,000। वासु भाई इनिशियल 10, इनिशियल 1,000, इनिशियल 9, इंटू एम की वैल्यू, इंटू एम की वैल्यू, तो कश्यप उत्तर टोटल कितना हो गया? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 10,000। टोटल कितना हो गया? 90,000। 1 लाख टोटल, 10,000 टोटल, 90 टोटल। जब इसका टोटल 1, टोटल 10, टोटल 90, तो ये प्रोसेस बंद होगी। अगर हम लोग काउंट करें 10, 9,
9 और 8 10 19 19 और 27 तो हो गया, कहां तक पहुंचेगा 1 लाख। 10 और 9 19 19 और 8 27 27 अबाउट हो गया। जब 1 लाख तो बंद होगा, 1 900 1900 27 टोटल क्या पहुंचेगा 10,000, टोटल 90, टोटल 90, टोटल 10, टोटल 1 लाख। तो ये प्रोसेस बंद होगी। इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? तो देखो जी, इसको क्यों बोला मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई आया कितना था? देख देख, फिर वही अहंकार नहीं, किसी बुक में लिखा बस भारत माता की जय। देख आया कितना था, टोटल हो गया 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। रिजर्व कितना था? 10 हो गया, 10,000 1 लाख हो गया, 10 टाइम्स 1,000 10,000 हो गया, 9,000 90,000 हो गया, 10 टाइम्स हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? और किसका मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर। किसका मल्टीप्लायर? ये 3 मार्क का आता है जी, 3 मार्क का। तो 2 नंबर का टेबल है, 1 मार्क की थ्योरी है। अगर 5 मार्क का आया तो 3 का टेबल 2 की थ्योरी है। यूजली 3 मार्क का आता है 2 1, और अगर 5 का आया तो 3 का पुत्र ये 2 की थ्योरी। तो थ्योरी इसको देख ये बनती है, जनरल पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू बैंक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट, कीप असाइड एलआरआर, रिमेनिंग लोन इज गिवन सेकेंडरी डिपॉजिट। ये थ्योरी है जी। मान जाओ मान जाओ मान जाओ, विश्वास नहीं है गुलाटी की बूट उठा के देख ले, ये थ्योरी है जी। और कहां से थ्योरी इंपोर्ट करूं? ब्रिटेन से। रेडी हो जाना, अब मैं भूल गया जी, तुम्हारी बारी है। इरेज्ड, बातें कम, इरेज्ड। सचिन सर, गजनी इशू, आपको हो गया, इंजेक्शन लेके आया मैं। रेडी, मेरे को मेरी भाषा में जवाब। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन, कंट्रोल कौन करता है? घड़ी देख के 2 मिनट है, आप समझाओगे फिर आगे जाना है। कंट्रोल आरबीआई, ते लोन देता कौन है? बैंक। कंट्रोल आरबीआई, ते भाई साहब लोन देता कौन है? तो यहाँ पे लोन देने की बात हो रही है, क्रिएशन की बात, कंट्रोल की बात नहीं हो रही। बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। वानी जो पैसा जमा कराती बैंक में, प्राइमरी एलआरआर सेकेंडरी। वानी मैं, हम जो बैंक में जमा कराते हैं प्राइमरी एलआरआर सेकेंडरी, प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक वाले जो साइड में रखते हैं रिजर्व, सारा थोड़ा लोन दे देंगे। बैंक वाले जो साइड में रखते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। एलआरआर की फुल फॉर्म लीगल रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। ते बच्चा हुआ जो लोन देते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, एक नाम और बताया था डेरिवेटिव डिपॉजिट। प्राइमरी का एक नाम, एलआर का एक नाम, सेकेंडरी डेरिवेटिव। 2 नेम्स। थोड़ी और बातें। कितना पैसा आया? 1 लाख। सुनो सुनो, फिर एक काम की बात, यहां पे कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन वो लेना जो तुम बिना कैलकुलेटर के कर सको। मान जा भाई, मेरे पास तो बुक है, कैलकुलेटर है भाई, मैं तो कुछ भी लिखूंगा। यहाँ पे वो डिजिट लो, यहाँ पे वो डिजिट लो जो तुम बिना कैलकुलेटर के कर सको। 12th तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 12th के बाद कैलकुलेटर अलाउड है। इसलिए 10,000 लो और 10% लो। कोई बच्चा ले रहा 7.5, कर लियो फिर कैलकुलेशन, हो तो जाएगा, लेकिन पुत्र फंस जाएगा ना खामा का। और 3 स्टेप कम से कम करने होते हैं, 3 एक में छोड़ देगा 0 मिलेगा। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, गुलाटी अपने बातें नहीं ऐड कर रहा। 3 स्टेप मिनिमम कर रहे हैं। तो सिंपल डेटा, सिंपल डेटा बिना कैलकुलेटर के,
10,000 का 10%, 1,000 रिमेनिंग लोन दिया। क्या इतना बफर अमाउंट प्रॉपर्टी का पैसा घर पे रखते हैं बैंक में, सेव भी ब्याज भी? तो इसने भाई ने बैंक में रखा, बैंक वाला इसका भी रिजर्व निकालेंगे। 10% कितना हुआ? 900। रिमेनिंग लोन किसी और को दिया, ये भाई भी बैंक में डालेगा 10%। रिमेनिंग लोन 7290। 3 स्टेप एटलीस्ट एज पर सीबीएसई। 3 स्टेप, डैश डैश बनाना है, प्रोसेस आगे बढ़ रही है, डैश डैश बनाना है। वर्किंग नोट, थोड़ी सी और बातें करेंगे। वर्किंग नोट, मनी मल्टीप्लायर का सिंबल भूल गया, स्मॉल एम। क्या कर रहा है? मनी मल्टीप्लायर का सिंबल स्मॉल एम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, बिकॉज ऑफ केन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, बिकॉज ऑफ केन। इसका मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम। स्मॉल एम, 1/1/, LRR। LRR कितना दी? कितना दी? 10%। 10/100 रेसिप्रोकल हो गया दी, रेसिप्रोकल आ गया 10। ये 10 वैल्यू किसकी आ गई? एम की, मनी मल्टीप्लायर की। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल इनटू, और बोलना बेटा करा चुका हूं अब तू सचिन सर स्टूडेंट। इनिशियल इनटू एम, इनिशियल इनटू एम। इनिशियल कितना है? 10,000, मान लिया आपकी बात। इनिशियल 1,000, इनिशियल 9,000, एम की वैल्यू कितनी है? 10। 10 10 10, टोटल 1 लाख, टोटल 10,000, टोटल 90,000। 1 लाख टोटल। आपने अकाउंट से पढ़ा है टोटल का ये साइन होता है, अकाउंट से पढ़ा है टोटल का ये साइन होता है। इसका 10,000 टोटल, 90 टोटल, टोटल 1 लाख, तो प्रोसेस बंद होगी। टोटल 10, टोटल 90, तो प्रोसेस बंद होगी। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। चलो जी, केवल इसको देख देख के थ्योरी बनाते हैं आराम से, अपनी लोकल लैंग्वेज। जर्नल, मैं आपका हेल्प करूंगा। जनरल पब्लिक डिपॉजिट इनटू बैंक, दीज आर कॉल्ड, पॉइंट्स में लिखना। कितनी बार बता चुका हूं, इको में बीएसटी में अच्छे नंबर लेने का राज पॉइंट्स। इको में बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर लेने का राज है पॉइंट्स। पैराग्राफ रिकमेंडेबल नहीं है। स्टार्ट। जनरल पब्लिक डिपॉजिट इनटू बैंक, these deposit are called primary deposit, full stop. Bank keep aside some money in form of reserve, bank keep aside sum of money in form of reserve, these are called LRR, legal reserve ratio, full stop. Primary reserve remaining is given to public in form of loan. Primary LLR remaining is given to public in form of loan. It is called secondary deposit, derivative deposit. Full stop. 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट, इन दिस एग्जांपल, ये थ्योरी है। इन दिस एग्जांपल प्राइमरी डिपॉजिट आर 10,000, कॉमा LLR 1,000, लोन 9,000, फुल स्टॉप। 9,000 is deposited into bank, becomes 9,000 loan deposited into bank becomes primary, full stop. Next, 9,000 reserve is 900, remaining given to 81 to B, full stop. 81 deposited into bank becomes primary. 8110 LRR
remaining loan to C. This process goes on, going on until this figure arrives. क्या arrives? फिर क्या लिखोगे? Money multiply LLR, ये when total becomes 1 lakh, total becomes 10. ये जो गुलाटी बोल रहा है यही थ्योरी है. Total becomes 1 lakh, total becomes 10,000, total becomes 9,000. This process would come to an end. This is the explanation of money creation, credit creation by commercial bank. तो ये 3 मार्क का, तो 2 ये, 1 की थ्योरी, और 5 का तो 3 ये, 2 की थ्योरी. कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? अगर मैं आपको बोलूं तो आप अभी अपने आप लिख लोगे? बोलो बेटा. ये टेबल बनाना, ये नीचे ड्रामेबाजी करना, सब कर लोगे? बोलूं आपको? ठीक है जी, बोलता हूं.